काइफल आर्ट्स एकेडमी बुरहानपुर शहर का एकमात्र सीबीएसई स्कूल जो एलएन के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर भविष्य हेतु मजबूत नींव तैयार करता है। प्रवेश हेतु आज ही संपर्क करें। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल चुनाव जीत गए। बड़ी जीत है, 2,69,000 की जीत है। लेकिन बुरहानपुर विधानसभा में हार हुई है, 7,206 वोटों से हार हुई है, जिसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में नेताओं की बयानबाजी भी सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं संगठन के खिलाफ जारी है। बहरहाल कल जश्न मनाया था। जश्न में हमने ये सवाल किया था कि आखिर बुरहानपुर में भाजपा कैसे हारी। तो विधायक अर्चना चिटनिस ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। जिलाध्यक्ष मनोज माने ने क्या कहा था वो भी आप सुनिए। इसी के साथ आज ज्ञानेश्वर पाटिल का बयान भी आया है, जिस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पार्टी संगठन किसी की जागीर नहीं होती है और ये समय समय पे बदलती रहती है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि ये पार्टी उनसे चलती है या पार्टी उनके निर्देशों पर चलती है, तो ऐसा नहीं है। ये भी आक्रामक शब्द हैं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के, जो कहीं ना कहीं आने वाली राजनीति में अहम रोल रखेंगे। इसके साथ अल्पसंख्यक नेता अजहरुल्लाह भी थे। उन्होंने भी अपना तर्क दिया है कि आखिर बुरहानपुर में कांग्रेस कैसे जीती, भाजपा कैसे हारी। नेपा नगर में भी 39,000 वोटों से भाजपा को जीत मिली। जिला एक ही है, जिलाध्यक्ष भी एक है। तो आखिर बुरहानपुर की हार का ठीकरा उन पर फोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो नेपा नगर की जीत का सेहरा किसे बांधा जाएगा, सवाल है। जवाब भी आपको मिलेंगे। बहरहाल हमारे साथ हमारी खबर को देखने लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। यदि खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं, उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। आप जानते हैं बड़ा टिपिकल है, और फिर भी बुरहानपुर के लोगों ने बहुत वोट दिए। जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए उनकी मैं आभारी हूँ, और अधिक वोट मिलते तो और बेहतर लगता। दीदी, क्या इस विषय पे अब मंथन किया जाएगा? 1,12,000 से अधिक वोट मिले, ये वोट कम नहीं। और मैंने जैसे आपसे कहा, बुरहानपुर अपने आप में एक पिक्यूलियर टाइप की जगह है, और इसमें काम करने की और जो जरूरत है उस पर हम ध्यान देंगे, और आने वाले समय में इसके परिणाम और अच्छे आए, इस दिशा में सब मिलकर काम करेंगे। बुरहानपुर में हार का कारण हम इसकी समीक्षा करेंगे कि किस कारण से हार हुई है। लेकिन हमको इस बुरहानपुर विधानसभा को इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से बुरहानपुर विधानसभा एक टिपिकल विधानसभा है, एक कठिन विधानसभा है, और ये चीज हमारा प्रदेश नेतृत्व भी जानता है। मंथन जारी रहेगा, मंथन हम करेंगे, और निश्चित तौर पर आगे हम इस विधानसभा को जीतने के लिए फिर से रणनीति बनाएंगे और फिर से काम करेंगे। नेपा नगर में 40,000, बुरहानपुर में 7,000 से हारी है भाजपा। देखिए, हार और जीत का जो आंकड़ा आप हमको बता रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि हम बुरहानपुर की जो है स्थितियां, उससे आप खुद भी अवगत हैं, जिसका हमारे सामने ये है। लेकिन बुरहानपुर की जनता का सहयोग हमेशा बुरहानपुर के लिए मिला है। खंडवा सांसद जी को मिला है, ज्ञानेश्वर पाटिल जी को विजय में भी बुरहानपुर की जनता का पूरा सहयोग है। हाँ, जरूर करेंगे। बुरहानपुर में हारने का कारण भाजपा का कोई ऐसा कारण नहीं है। जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो एक हिंदू मुस्लिम फैक्टर्स हम बोल सकते हैं कि मुस्लिम फैक्टर जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो चीज एक बुरहानपुर को हम देखते हैं। सांसद अपने गृह क्षेत्र में हारे हैं, बुरहानपुर में 7,500 वोट से वो हारे हैं। इसका क्या प्रमुख कारण देखते हैं आप? देखिए, पिछले कई वर्षों से जब यहाँ पे बुरहानपुर की लोकसभा सीट से मतलब इससे कई ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, लेकिन इस बार बहुत कम अंतरों से भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर से हारी है। कहीं ना कुछ कमी रही होगी, लेकिन इसको बहुत जल्दी इसको दूर करके और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर से भी प्रचंड मतों से जीतेगी, ऐसी हमारी वो है। इसके पहले बुरहानपुर से भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 30,000 वोटों से विधानसभा में जीती है, और इसका अभी जो कुछ अंतरों से आ रही है, तो उसका कारण भी हम जानेंगे, उसको चिंतन करेंगे। इस विषय में तो संगठन संज्ञान लेगा, और ये संगठन का विषय है कि क्या बदला है क्या नहीं बदला है, तो संगठन इस पे गंभीरता से विचार करेगा। और चुनाव नतीजों के बाद में चाहे हम जीतते चाहे हारते हैं, तो भी एक एक बूथ की समीक्षा होती है।
और सारी समीक्षा जहाँ जीते उसकी भी समीक्षा होगी और जहाँ हम कमी रही है उसकी भी समीक्षा होगी। विधानसभा में जो गुटबाजी हवी हुई थी वही गुटबाजी इस बार भी हवी हुई है, उसी का कारण नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुटबाजी ये भारतीय जनता पार्टी में कोई सोचे कि हमारे किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रहे तो ये भी संभव नहीं है। कुछ समय के लिए जरूर लगता हो किसी के मन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और हर विषय का संज्ञान लेता है और हर व्यक्ति पर नजर रखता है। आप सांसद हो, चूंकि आप पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तय होना चाहिए या नहीं? मैंने जैसे कहा ना कि हो सकता है कि मेरी ही कुछ कमी रही होगी, बाकी जिम्मेदारी जो है वो संगठन तय करेगा, संगठन संज्ञान लेंगे हर चीज का। विधानसभा चुनाव में जिन लोगों को पार्टी में बगावत के लिए बाहर किया गया था उनको लोकसभा चुनाव के पहले वापस लेना, ये भी एक कारण हो सकता है। यदि उनको ले लिया जाता तो ये आज दिन देखने को नहीं मिलता। तो देखो, जो भी निर्णय करता है संगठन करता है। संगठन को उचित लगा होगा कि नहीं लेना है तो नहीं लिया, संगठन को ऐसा लगता होगा कि बाद में लेना है बाद में ले, वो तो संगठन का विषय, मेरा विषय नहीं। बुरहानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।